वर्तमान के प्रति पूर्णतया सचेत होना बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि मानव मन बिना छल छद्म के किसी तथ्य का सीधे सीधे सामना नहीं कर सकता। विचार अतीत की उत्पत्ति है, इसलिए वह अतीत या भविष्य में ही सोच सकता है। वर्तमान के किसी तथ्य के प्रति पूर्णतया सचेत नहीं हो सकता। जब तक विचार अंतर विरोध और उससे उत्पन्न सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करता है, तब तक वह केवल किसी परिणाम के पीछे दौड़ रहा है, केवल एक लक्ष्य को पाना चाह रहा है। ऐसी विचार प्रक्रिया और अधिक अंतर विरोध को जन्म देती है। अतएव हमारे भीतर और इसलिए बाहर भी द्वंद्व, कष्ट और भ्रांति निर्मित करती है। अंतर विरोध से मुक्त होने के लिए हमें वर्तमान के प्रति बिना किसी चुनाव के सचेत होना होगा। जब आप किसी तथ्य का सामना कर रहे होते हैं, तब चयन का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। निश्चय ही जब तक विचार कुछ बनने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए तथ्य के साथ छेड़छाड़ करता है, तब तक वास्तविकता का बोध नहीं हो पाता। अतः अपने आप को समझना बोध की शुरुआत है। बिना अपने आप को समझे अंतर विरोध और द्वंद्व बना रहेगा। याद रखिए, कोई विशेषज्ञ या ज्ञानी व्यक्ति हमें नहीं दिखा सकता कि हम अपने स्व की प्रक्रिया को कैसे समझें। हर किसी को इसका स्वयं अध्ययन करना होगा। इस विषय में चर्चा करके आप और मैं एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उसे हमारे लिए उद्घाटित नहीं कर सकता। कोई भी विशेषज्ञ या गुरु हमारे लिए उसका अन्वेषण नहीं कर सकता। हम अपने संबंधों में ही उसके प्रति सचेत हो सकते हैं। वस्तुओं, संपत्ति, लोगों या धारणाओं के साथ अपने संबंध में ही हमें इसका पता चलेगा कि अंतर विरोध तभी पैदा होता है जब कर्म अपने को किसी धारणा के अनुरूप बनाता है। विचार का प्रतीक के रूप में घनीभूत होना कोई निश्चित रूप पा लेना ही धारणा है, और उस प्रतीक के अनुसार जीने का प्रयास ही अंतर विरोध लाता है। अतः जब तक विचार का कोई प्रारूप, कोई ढांचा होगा, अंतर विरोध बना रहेगा। इस प्रारूप के अंत के लिए और इस प्रकार अंतर विरोध के अंत की खातिर स्वबोध का होना आवश्यक है। स्व की यह समझ कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो गिने चुने लोगों के लिए ही सुरक्षित हो। हमें अपनी रोजाना की बातचीत में, अपने सोचने के ढंग में, दूसरे की ओर देखने के अपने नजरिए में स्व को समझना होगा। यदि क्षण प्रतिक्षण प्रत्येक विचार के प्रति, प्रत्येक भाव के प्रति हम सचेत हो सके, तो हम संबंधों में स्व की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। केवल तभी मन के उस मौन की संभावना होती है जिसमें परम यथार्थ अस्तित्व में आ सके।